गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास इंटर में पढ़ेंगे रजोधर्म या मासिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि ये जो मासिक चक्र है या रजोधर्म है, ठीक है, ये होता किस में है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मासिक चक्र या मासिक धर्म या रजोधर्म जो प्रक्रिया है, ये प्रायः महिलाओं में होने वाली प्रक्रिया होती है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, स्त्रियों में अंड जनन का संबंध जो है वो किससे होता है? रजोधर्म से होता है। ठीक है, स्त्रियों में अंड जनन का जो संबंध है वो रजोधर्म से होता है। ठीक है, तो महिलाओं में में अंड जनन का संबंध रजोधर्म से होता है। ठीक है, क्या जाना हमने कि महिलाओं में अंड जनन का संबंध जो है वो रजोधर्म से होता है। रजोधर्म या मासिक धर्म कैसे? हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। ये जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है रजोधर्म की, ठीक है, रजोधर्म या मासिक धर्म की क्रिया, ठीक है, रजोधर्म या मासिक धर्म की जो क्रिया होती है वो हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, तो रजोधर्म या मासिक धर्म की जो क्रिया है वो हार्मोन्स के द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। तो अगर देखा जाए तो औसतन इस चक्र में 28 दिन लगते हैं। ठीक है, औसतन इस चक्र में क्या होता है? औसतन इस चक्र में 28 दिन लगते हैं। ठीक है, औसतन ये इसमें क्या होता है? 28 दिन लगते हैं इस चक्र को पूर्ण होने में। चलिए अब ओवरऑल इसके बारे में थोड़ा समझ ही लेते हैं कि ये जो रजोधर्म या मासिक धर्म की प्रक्रिया क्या है। देखिए, ये जो रजोधर्म या मासिक धर्म की जो प्रक्रिया है ये प्रायः महिलाओं में होती है। जब महिलाएं क्या होती हैं? एडल्ट होने लगती हैं, अर्थात उनकी उम्र जब 12 से ठीक है, 12 से कितनी हो जाए? 12 से 18 के बीच में जो है ये प्रक्रिया क्या होती है? शुरू हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब महिलाएं क्या होती हैं, जब महिलाएं एडल्ट होंगी या वयस्क होंगी तो उनमें ये प्रक्रिया क्या होती है? सामान्य रूप से चलने लगती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है जब वो एडल्ट होती हैं, 12 से 18 साल की जब हो जाती हैं, तो उनमें रजोधर्म की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। अच्छा, रजोधर्म की जो प्रक्रिया है इसमें होता क्या है? महिलाओं को प्रायः क्या होता है? 28 दिन पे क्या होगा? ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? 28 दिन पे ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो उसी
ब्लीडिंग जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मासिक धर्म या मासिक चक्र के कारण ही क्या होती है, वो ब्लीडिंग महिलाओं में होती है। तो मैंने बताया कि जब महिलाएं क्या होती हैं, एडल्ट हो जाती हैं, अर्थात एडल्ट होने का जो लक्षण है वो आप लोगों को जो मानव जनन चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया गया था कि क्या होगा, महिलाओं की जो आवाज़ होती है वो कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है, थोड़ी सुरीली हो जाती है, ठीक है। और श्रोण मेखला का चौड़ा होना तथा स्तन ग्रंथियों का विकसित होना, ये सब क्या है, ये एडल्ट होने की पहचान है या वयस्क होने की क्या है, ये पहचान है। जब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, महिलाओं में हो जाती हैं तो उनमें चक्र होता है जिसे हम लोग मासिक चक्र कहते हैं, वो प्रायः 28वें दिन पे आता है, ठीक है। इसमें और क्या होता है, इसमें जो महिलाओं का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा अधिक हो जाता है, अर्थात हल्का हल्का बुखार सा महसूस होता है। इस चक्र में क्या होगा, महिलाओं में 28वें दिन पर जब ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी, नियर अबाउट जो मासिक धर्म की जो प्रक्रिया है, मासिक धर्म की जो प्रक्रिया है ये नियर अबाउट 5 दिन तक चलती है। कितने दिन तक, 5 दिन तक जो है, तक रक्त का स्राव होता है, रक्त, ठीक है, रक्त का क्या होता है, स्राव होता है या रक्त निकलता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कितने दिन चलती है, 5 दिन तक क्या है, नियर अबाउट चलती है। इसमें क्या होता है, इसमें महिलाओं का टेम्परेचर जो है, तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तापमान क्या होगा, तापमान जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तापमान क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, सामान्य से क्या होगा, सामान्य से अधिक होगा, सामान्य से अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा, ठीक है। शरीर का जो टेम्परेचर है, जब मासिक धर्म की जब प्रक्रिया होगी तो थोड़ा टेम्परेचर क्या होगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो बच्चों, महिलाओं में जो अंड जनन का संबंध जो होता है, ठीक है, वो किससे होता है, रजोधर्म से होता है, ठीक है, रजोधर्म या मासिक धर्म से होता है। तो रजोधर्म या मासिक धर्म की क्रिया किसके द्वारा ये कंट्रोल होती है, ये हार्मोन्स के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती है, ठीक है। यदि आपके अंदर अच्छे से हार्मोन्स स्रावित नहीं होंगे तो ये जो प्रक्रिया है ये लेट भी हो सकती है ना, 1 महीने 2 महीने ऐसा भी हो सकता है, लेट भी हो सकती है। तो ये जो है हार्मोन्स के द्वारा क्या होता है, इनको, इस प्रक्रिया को कंट्रोल किया जाता है। तो औसतन इस चक्र में 28 दिन लगते हैं, ठीक है। इस चक्र में क्या होते हैं, औसतन 28 दिन लगते हैं। तो बच्चों, इसे क्या है, इनमें 3 प्रमुख प्रावस्थाएं होती हैं, अर्थात कहें कि हम इन्हें 3 बिंदुओं के द्वारा क्या है समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रजोस्राव प्रावस्था। पहली क्या होती है बेटा इसकी, पहली है इसकी रजोस्राव, ठीक है, रजोस्राव, ठीक है, रजोस्राव प्रावस्था, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, रजोस्राव प्रावस्था क्या है। ये क्या है बेटा, ये मासिक चक्र या रजोधर्म की प्रारंभ रक्तस्राव से होता है, ठीक है। रजोस्राव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, रजोस्राव में क्या होता है, मतलब इनको हम लोग 3 चरणों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो मासिक चक्र या रजोधर्म की जो प्रारंभ है वो रक्तस्राव से होता है। रजोधर्म का जो है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, रक्तस्राव से होती है, रक्तस्राव से होती है, रक्तस्राव से होती है,
ठीक है, 3 बिंदुओं में हम इसे समझेंगे। पहला है रजोस्राव प्रावस्था, तो इसमें क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। क्या होता है, रक्त स्राव से होती है, या रक्त, इसमें क्या होगा, रक्त का स्राव होगा। यह लगभग 5 दिन तक चलती है। यह लगभग, इसमें क्या होगा, यह लगभग कितने दिन, 5 दिन तक चलती है। कितने दिन तक बेटा, 5 दिन तक चलती है। ठीक बेटा, चलती है। यह प्रक्रिया जो है नियर अबाउट 5 दिन तक चलती है। कौन सी प्रावस्था, रजोस्राव प्रावस्था। इसमें क्या होता है, रक्त का स्राव होता है और यह लगभग 5 दिन तक यह प्रक्रिया क्या है, चलती है। तो और इसमें क्या होता है, यह प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाने से होता है। ये क्यों होता है, ब्लड का स्राव क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक हार्मोन्स पाया जाता है, महिलाओं में हार्मोन्स पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, महिलाओं में हार्मोन्स पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, पहला कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है एस्ट्रोजेंस। क्या है, एस्ट्रोजेंस, ठीक है। पहला कौन सा है, महिलाओं में पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन, फिर दूसरा क्या है, एस्ट्रोजन है। क्या है, एस्ट्रोजन है। ठीक है, एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स है, जो कि महिलाओं में मासिक चक्र को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से ही रक्त का स्राव होता है। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजेंस की कमी के कारण रक्त का स्राव क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। रक्त का स्राव होता है। ठीक बच्चों, रक्त का स्राव होता है। ठीक है, तो ये तो रही क्या, पहली प्रावस्था। दूसरी क्या होगी, पूर्व अंडोत्सर्गी प्रावस्था, और नेक्स्ट होगी पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था, जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो ओवरऑल इतना जो हमने पढ़ा वो हम लोग जान लें कि जो रजोधर्म या मासिक धर्म की जो प्रक्रिया है, ये प्रायः महिलाओं में होती है। ठीक है, महिलाओं में अन्न जनन का संबंध जो है रजोधर्म से होता है। रजोधर्म या मासिक धर्म की क्रिया जो है हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। औसतन एक महिला में ये इसका जो चक्र है वो 28 दिन पे होता है। तो इसका फर्स्ट जो बिंदु हम पढ़ेंगे, रजोस्राव प्रावस्था। इसमें क्या होता है, रक्त का स्राव होता है, या लगभग 5 दिन चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस की कमी के कारण क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। और यह प्रक्रिया जो होती है वो महिलाओं में प्रायः 12 से 18 के बीच में क्या होती है, प्रारंभ होना शुरू हो जाती है, जब महिलाएं क्या होती है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें शरीर का थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके जो 2 बिंदु जो और बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू क्लास।